नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 पढ़ेंगे। अध्याय 13 का ये भाग 3 है। इससे पहले हम 2 भाग इसके पढ़ चुके हैं। अध्याय 13 के ही अध्याय 13 का भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके जो भाग 1 है भाग 2 हैं वो देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने बाल अधिकार क्या है ये पढ़ा था, और बाल अधिकार हनन क्या है इनके बारे में पढ़ा, और बाल दुर्व्यवहार क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले अध्याय 13 के पार्टों में पढ़े थे। तो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब जो है सामाजिक विज्ञान की, इसके हमारे अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं इस चैनल पर, और अब तक हमने 12 अध्याय इसके पढ़ लिए हैं। क्लास 6 की जो एसएसटी की किताब है ना, आरबीएससी की, इसके तो ये अध्याय भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बच्चों के कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। जो बच्चों के अधिकार है ना बालकों के, तो उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो यहाँ कुछ बताए गए हैं जो कि बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो इन कर्तव्यों का पालन करें। तो देखिए कौन कौन से हैं वो कर्तव्य। पहले नंबर पे है, बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, पहला कर्तव्य बच्चों का क्या हो गया कि बच्चों को अभिभावकों, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका, शिक्षकों, टीचरों का, और कर्मचारियों और बाहरी लोगों का, जो इतने भी कर्मचारी होते हैं और जो बाहर के लोग होते हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए। एक तो पहला कर्तव्य ये हो गया। फिर देखिए दूसरा कर्तव्य, बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियां अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये मुझे बतानी चाहिए, तो वो सारी जानकारियां जो ज़रूरी होती हैं, बच्चे को लगे ना लगे लेकिन जो ज़रूरी हैं, वो सभी जानकारियां किसको देनी चाहिए, या तो अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर को। ठीक है। तीसरा कर्तव्य है बच्चे का कि दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। देखिए, जो भी उसके पास ज्ञान है वो क्या करे, अपने जो दूसरे साथी हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ उनको शेयर करे, उस ज्ञान को बांटे, है ना। चौथा पॉइंट है, कभी भी दूसरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुंचाने का काम ना करें। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अक्सर करते हैं ना कि या तो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करते, या फिर उनको शारीरिक कोई चोट पहुंचा देते हैं। तो ये सब तो बिल्कुल बच्चों को नहीं करना चाहिए, और ना ही तनाव दें, ना ही उनको किसी प्रकार से तनाव दें, धमकाएं नहीं, और छोटे नामों से ना पुकारें। बच्चे करते हैं ना, चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, आपस में धमकाते भी हैं, और जो अलग अलग कुछ अजीबोगरीब नाम निकाल के उनको चिढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें। अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जिससे ये फील होता हो कि अपमान हो रहा है ना। पांचवा पॉइंट है, अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें। मतलब ये नहीं है कि जो वस्तु कोई अच्छी लगी बच्चे को तो वो किसी दूसरे के पास है तो वो माँ से मांगे, उसको बाध्य कर दे कि नहीं दे, मुझे तो दे ही दे, नहीं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट्स वैसे बच्चों के कर्तव्य हैं और ये हम सभी को मालूम होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है, परीक्षा में इस प्रकार से आ जाता है कि बच्चों के क्या कर्तव्य नहीं हैं, और 3 कर्तव्य आपको दे दिए जाते हैं और एक गलत कर्तव्य दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उस गलत कर्तव्य को पहचानना है। तो आपको पता होगा, तभी आप पहचान पाएंगे कि एक जो बच्चा है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इसके बाद देखिए, हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहें। तो इसमें देखिए अवेयरनेस बताई गई है थोड़ा सा बच्चों के लिए कि आजकल का जो माहौल है वो इस तरीके का हो गया है कि इसमें खुद को ही अवेयर रहना पड़ता है, खुद को ही सतर्क रहना पड़ता है, मतलब ये चीज़ हो गई है। तो इसमें बताया गया है कि हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, मतलब अपनी सुरक्षा है तो अपनी ही जिम्मेदारी है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बच्चों को क्या चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति, जो भी वहाँ पर हो रहा है उसके प्रति क्या रहे, सजग रहे, ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही
पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों के लिए कुछ बातें दी गई हैं जो कि बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। पहली है, ऐसी जगह मत जाओ जहां आपको असुरक्षा महसूस होती है, जैसे ही कोई खतरा महसूस हो वहां से निकल जाओ। तो मतलब ये चीज़ें बच्चों के लिए बताई गई हैं कि ऐसी जगह तो जाना ही नहीं चाहिए जहां पर आपको लगे कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। जहां पर भी आपको असुरक्षा महसूस हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, और कोई खतरा महसूस हो तो क्या करना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। दूसरी है, किसी अजनबी के घर अकेले ना जाएं। जब भी कहीं जाओ तो वहाँ के संपर्क का माध्यम क्या है और किसके साथ जा रहे हो, ये जानकारियाँ अपने अभिभावक या संरक्षक को जरूर देकर जाएं। तो देखिए जब भी किसी अजनबी के घर तो ऐसे जाना ही नहीं है, और कभी जाओ भी तो क्या करना चाहिए कि वहाँ का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब चीज़ें, अपनी जानकारी जो भी है तो वो किसको देके जानी चाहिए, पेरेंट्स को या गार्जियन को देकर जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहें। तो देखिए जो अजनबी होते हैं, अननोन पर्सन होते हैं, तो उनसे कुछ लेते समय क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी में लिफ्ट देने या घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को जरूर बताओ। तो ये चीज़ भी है। देखिए चौथा पॉइंट है, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो। मतलब ग्रुप में रहने की बात कही गई है इसमें। पांचवा पॉइंट है, अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो जोर से आवाज़ लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ। मतलब अचानक से कोई धमकी या कोई चेतावनी मिल जाए तो ये नहीं कि डर के चुप हो गए, उसको क्या करना चाहिए, अब जोर से आवाज़ लगानी चाहिए और अपने साथियों को बताना चाहिए, जो भी वहाँ पर मौजूद हैं उनको बताना चाहिए। छठा पॉइंट है, यदि किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है, होता ना कई बार कि किसी का जो व्यवहार होता है, बिहेव होता है, वो अच्छा नहीं होता, उससे परेशानी हो जाती है, तो वो परेशानी अगर महसूस हो रही है तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो 1098 या 100 नंबर पर फ़ोन करें। देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 1098 या 100 नंबर पे डायल करने के लिए इसमें कहा गया है। इसके बाद देखिए सातवां पॉइंट है, सूने स्थानों के शौचालयों में अकेले ना जाएं। मतलब सूने जो स्थान होते हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल सूना है, कोई भी नहीं है ना, सुनसान है, तो वहाँ पर जो शौचालय बने होते हैं, टॉयलेट्स बने होते हैं, वहाँ पर अकेले ना जाएं। आठवां पॉइंट है, इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फोटो आदि उजागर ना करें। देखिए आजकल जो इंटरनेट है, फ़ोन पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत ही खतरे की एक तरह से घंटी है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अजनबी जो व्यक्ति होते हैं इनको अपना नाम, अपना पता, उम्र, फोटो ये सब नहीं देनी चाहिए। नौवां पॉइंट है, कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल ना छोड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल दे कि अरे ये चीज़ हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मतलब कुछ भी कारण बता दे कि तबीयत ख़राब हो गई है आपके पापा की या मम्मी की, कुछ भी, मतलब इस तरीके से कोई बोले, आपात स्थिति बता दे, इमरजेंसी कुछ बता दे, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि तुरंत घबरा कर और स्कूल मतलब चले गए वहाँ से उसके साथ, उसने जैसा कहा मान गए, नहीं। स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जब तक ये स्कूल वाले ना बोल देना कि हाँ ऐसा हुआ है और आप इनके साथ जा सकते हैं, तब तक ऐसा ना करें, है ना। इसके बाद देखिए, बाल संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कौन सा विभाग कार्यरत है, बाल अधिकारिता विभाग। और विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। तो देखिए कितने सारे इसके मुख्य कार्य हो गए, क्या क्या कार्य हैं। देखिए योजनाओं, जो बच्चे हैं, बच्चों के बाल अधिकार और बच्चों के संरक्षण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, अधिनियम हैं, इनका क्या करना है, प्रभावी क्रियान्वयन करना। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं उसको सहयोग प्रदान करती हैं। तो देखिए कुछ संस्थाएं भी हैं जो इस कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। पहले नंबर पे है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
कौन सा आयोग? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग क्या करता है? तो देखिए यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी इसी आयोग को दी गई है। देखिए जो ये आयोग है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो देखिए ये क्या करता है? जितने भी बालक बालिका हैं इनके अधिकारों के हनन के मामले की जांच करता है, सुनवाई करता है ना, और इसके साथ साथ बच्चों से जुड़े जो कानून हैं योजनाएं हैं उनका क्या करता है? क्रियान्वयन करता है, उनकी निगरानी करता है, समीक्षा करता है ना। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की निगरानी करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? देखिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति दूसरा जो आयोग है जो कि बाल संरक्षण में अपना योगदान देती है, सहयोग करती है। कौन सी संस्था है? दूसरी संस्था का नाम है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। पहली कौन सी थी? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और दूसरा क्या है? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रम कानून नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ये समिति किस लिए उत्तरदायी है? जितने बाल संरक्षण कार्यक्रम हैं, कानून हैं, नीतियां हैं, इन सबको क्रियान्वयन करने के लिए। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। तो देखिए ये याद आप रखेंगे कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में, किसके रूप में? जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में तो क्या किसका गठन किया गया है? जिला बाल संरक्षण इकाई का। और ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया गया है? ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का। और ग्राम पंचायत स्तर पर किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना। तो देखिए जो इनका उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? बाल संरक्षण से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, अब देखिए तीसरा है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। और वर्तमान में यह सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिले में संचालित है। तो देखिए वर्तमान में इतने सारे ज़िलों में ये सेवा संचालित है। तो ये आपको ज़िले भी इसके याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से ज़िले में संचालित नहीं हैं और आपको बाकी के ऑप्शंस दे दिए जाएँ, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से ज़िलों में ये संचालित है। ठीक है, और कितने ज़िलों में संचालित है ये? 20 जिलों में, और 24 घंटे, बिल्कुल मतलब ये है कि 24 घंटे और निःशुल्क है बिल्कुल। ठीक है, और टोल फ्री है नंबर, मतलब इसका कोई पैसा नहीं लगता, टोल फ्री नंबर है ये 1098। ठीक है, टेलीफोन सेवा है ये संचालित है, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये 1098। ठीक है, बच्चों के लिए। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है अध्याय 13 है ये कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।